नमस्कार, आप देख रहे हैं बेहानी लाइव। मेरे रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। सावन के पहले सोमवार भक्तिमय हुआ नगर। मां नर्मदा के जल से शिवालयों में हुआ शिव का जलाभिषेक। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की बढ़त पर इटारसी में जश्न। पाखंडी विज्ञान प्रज्ञान स्कूल में डॉक्टर नरेंद्र नायक ने लाइव प्रयोगों से खोले तथाकथित चमत्कारों के राज। किशोर कुमार जयंती का 15वां पारंपरिक रोड शो 4 अगस्त को। जीनियस प्लैनेट में आयोजित फायरलेस कुकिंग प्रतियोगिता। सुरक्षा चूरना वन परिक्षेत्र अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जनहानि होने पर विभाग को ठहराया जिम्मेदार। चाकूबाजी का फरार आरोपी गिरफ्तार। 15 मामलों का कुख्यात बदमाश भी हथियार सहित दबोचा। और अब बढ़ते हैं आगे। पवित्र सावन माह के प्रथम सोमवार पर शहर का माहौल पूरी तरह शिवमय और भक्तिमय बना रहा। बम बम भोले और जय मां नर्मदा की गगनभेदी जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा के पवित्र जल से शिवालयों में स्थापित शिवलिंग का जलाभिषेक कर विशेष पूजन अर्चन किया। सावन के पहले सोमवार पर नगर की विभिन्न मंदिर समितियों और धार्मिक संगठनों द्वारा कांवड़ यात्राओं का आयोजन किया गया। बालाजी मंदिर शिव शंकर सेवा समिति के तत्वावधान में करीब आधा सैकड़ा से अधिक महिला, पुरुष और बाल कांवड़ियों का जत्था नर्मदापुरम के पवित्र सेठानी घाट से कांवड़ में नर्मदा जल भरकर पदयात्रा करते हुए शहर पहुंचा। ओवरब्रिज हनुमान धाम मंदिर से प्रारंभ होकर यात्रा पुरानी इटारसी जयस्तंभ चौक होते हुए गांधीनगर स्थित बालाजी मंदिर पहुंची। मार्ग में जगह जगह आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ कांवड़ियों का स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक नृत्य करते हुए यात्रा को मंदिर तक पहुंचाया, जहां जलाभिषेक, महाआरती और महाप्रसाद का वितरण किया गया। श्री पशुपति धाम सेवा समिति ने रविवार रात्रि में श्रद्धालुओं को बसों के माध्यम से सेठानी घाट भेजा था। वहां से लगभग 2 सैकड़ा से अधिक श्रद्धालुओं ने पदयात्रा शुरू की। पूजन अर्चन कर नर्मदा जल से जलाभिषेक किया गया और फलाहार प्रसाद ग्रहण किया गया। सावन के पहले सोमवार के उपलक्ष्य में नगर के अन्य सभी प्रमुख शिवालयों में भी सुबह से ही दर्शनार्थियों की भारी भीड़ देखी गई। प्रमुख मंदिर स्थानीय पत्रकार नगर में स्थित शिव धाम मंदिर में सुबह से ही आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने शिव जी का जलाभिषेक एवं पूजा की। सोनसावरी नाका स्थित माता महाकाली मंदिर, बैंक कॉलोनी स्थित प्राचीन शिव मंदिर, 13वीं लाइन का नागनागेश्वर मंदिर, रेलवे स्टेशन के सामने स्थित हनुमान शिव मंदिर और 12 बंगला क्षेत्र स्थित पशुपति धाम मंदिर में श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर पूजा अर्चना की। समिति के सदस्यों ने बताया कि सावन माह के दौरान यह भक्तिमय सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। आगामी सोमवारों पर भी शहर के विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा कांवड़ यात्राओं, विशेष श्रृंगार, रुद्राभिषेक और महाआरती के भव्य आयोजन किए जाएंगे। गंगायं नमामि देवी नर्मदे
हर हर महादेव। जय पशुपतिनाथ। हम सभी लोग रविवार रात्रि 10 बजे यहाँ से नर्मदापुरम के लिए प्रस्थान किया था हमने। वहाँ से नर्मदा जी का जल भरकर सारे लोग, सारे कांवड़िए सुबह प्रातः 7:30 बजे पशुपतिनाथ धाम मंदिर में उपस्थित हुए। यहाँ पहुंचकर सभी कांवड़ियों ने भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक किया एवं ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान है, तो 12 ज्योतिर्लिंग को सभी लोगों ने मिलजुल कर सभी 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया। तो अभिषेक करने के बाद यहाँ पे समिति द्वारा साबूदाने की खिचड़ी का प्रसादी वितरण किया गया, क्योंकि सभी भक्त कल के गए थे नर्मदापुरम और आज सारे लोग उपवास थे। आज सोमवार का दिन है, तो उनके लिए खिचड़ी की व्यवस्था समिति द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी के शुरुआती राउंड से ही बनी मजबूत बढ़त के बाद इटारसी शहर में जश्न का माहौल देखने को मिला। सोमवार को इटारसी के स्थानीय जयस्तंभ चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवकांत गुड्डन पांडे एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी के नेतृत्व में एकत्रित होकर जोरदार आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर जीत की उम्मीद जताई। सोमवार सुबह 7 बजे से शुरू हुई दतिया उपचुनाव की मतगणना में जैसे जैसे कांग्रेस प्रत्याशी आगे बढ़ते गए, इटारसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता गया। दोपहर में जयस्तंभ चौक पर एकत्र हुए कांग्रेसियों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के साथ साथ राहगीरों और आम जनता को भी लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। दतिया की जनता ने लोकतंत्र और जनहित पर जताया भरोसा। जश्न के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवकांत गुड्डन पांडे ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लगभग 6000 मतों के अंतर से जीते। उन्होंने कहा, दतिया की जनता ने लोकतंत्र, विकास और जनहित की राजनीति पर अपना अटूट विश्वास जताया। यह परिणाम कांग्रेस की विचारधारा, संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की कठिन परिश्रम का परिणाम है। इस जीत से पूरे प्रदेश में पार्टी को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने इस बढ़त को प्रदेश नेतृत्व के संघर्ष की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह बढ़त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का आक्रोश और बदलाव का संदेश है। यह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के लगातार संघर्ष, जमीनी मेहनत और जनता से किए गए संवाद का सीधा परिणाम है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसी एकजुटता के साथ सत्ता में वापसी करेगी। वहीं कांग्रेस एम ब्रिगेड के अध्यक्ष गजानन तिवारी ने बताया कि दतिया में जमीनी स्तर पर जनता का झुकाव स्पष्ट रूप से कांग्रेस के पक्ष में था, जिसका असर अब परिणामों में दिखाई दे रहा है। इस विजय उत्सव में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नेहा चावरे, गज्जू तिवारी, योगेश त्रिवेदी, सोनू बकोरिया, बिट्टू तिवारी, जितेंद्र उपरीत, मयंक कलोशिया, सुशील बस्तवार, नवल पटेल, राजेंद्र गोस्वामी, मधुसूदन यादव, चंदू दुबे सहित अनेक कांग्रेसी उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
लगा दी और पूरी बीजेपी ने भी दम लगा दी। उसके बाद भी हमारे प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी ऐतिहासिक मतों से अभी आगे है। 10वां राउंड हो चुका है और करीब 11,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं और ये हमारे लिए मतलब बदलाव की मध्य प्रदेश में शुरुआत हो गई है। 4 या 5 राउंड बचे हैं और अब जिस हिसाब से वहाँ पे रुझान आ रहे हैं और जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेहनत करी, हमारे और वरिष्ठ नेताओं ने मेहनत करी, तो अब ये परिणाम बिल्कुल नहीं बदलेगा। जो आज दतिया में कांग्रेस प्रचंड मतों से आगे, आज 10वां राउंड है लेकिन 11,000 वोटों से कांग्रेस आगे है। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की जीत है और ये मध्य प्रदेश में आगाज है। अब भारतीय जनता पार्टी का दतिया चुनाव से परिणाम से भारतीय जनता पार्टी का पतन चालू हो गया है। मध्य प्रदेश और देश की जनता जाग चुकी है। भ्रष्टाचारी अब नहीं बचेंगे और कांग्रेस मध्य प्रदेश में पुरजोर जीतू पटवारी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। जीनियस प्लानेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए फायरलेस कुकिंग प्रतियोगिता का शानदार आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और रचनात्मकता के साथ भाग लिया और बिना आग का उपयोग किए एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन बनाए। प्रतियोगिता का आयोजन 2 श्रेणियों स्वीट और नमकीन में किया गया। इसे 2 समूहों में विभाजित किया गया, जिसमें ग्रुप ए में कक्षा 6 एवं 7 के विद्यार्थी तथा ग्रुप बी में कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। नमकीन श्रेणी में विद्यार्थियों ने ब्रेल, ब्रेड के दही बड़े, फुल्की चाट, स्वीट कॉर्न चाट, स्प्राउट्स चाट जैसे विभिन्न व्यंजन तैयार किए। वहीं स्वीट श्रेणी में चॉकलेट लड्डू, ओरियो शेक, ओरियो लड्डू जैसे विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत किए गए। ग्रुप ए में निर्णायक की भूमिका आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षिका तुलिका जिना एवं तन्वी सिंह ने निभाई। वहीं ग्रुप बी का मूल्यांकन वाव ग्रुप की संस्थापक सदस्य विनी लांबा, किरण लांबा एवं नीतू गंभीर ने किया। विद्यालय की संचालिका मनीता सिद्दीकी ने सभी निर्णायकों का बहुमूल्य समय देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने अभिभावकों को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि सहयोग और प्रोत्साहन से ही विद्यार्थी इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाते हैं। विद्यालय की प्राचार्य ममता चिकारा ने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों को छिपी हुई प्रतिभा को निखारने की सशक्त माध्यम है। विद्यालय के संचालक जाफर सिद्दीकी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों की स्किल डेवलपमेंट पर विशेष बल दिया गया। जीनियस प्लानेट स्कूल शुरू से ही शैक्षणिक विकास के साथ साथ विद्यार्थियों के कौशल विकास पर भी समान रूप से ध्यान देता है और इसी प्रकार प्रतियोगिता इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं के महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की रचनात्मकता, आत्मविश्वास और व्यवहारिक कौशल को नई दिशा प्रदान की है। have to be like this in life also. Okay, be excited every day to participate. उसमें डालिए, you are the young generation, you are the future. And to Venus Talent as a practice for इतना अच्छा effort कर रहे हैं. So really, so truly wonderful. And अगर लगेगा कि अरे मिस्टेक हो गया या फिर थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि from my side, but as a judge, I had to choose. Toast to you and congratulations to you all. So thank you so much, ma'am, for Amri madam. शहर में आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों की दृष्टि सुधारने और उन्हें सुगम जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई सामाजिक पहल शुरू करते हुए एनएक्स संस्था का गठन किया है। संस्था का मुख्य ध्येय हर जरूरतमंद की आंखों तक रोशनी पहुंचाना है।
संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि अक्सर आर्थिक तंगी के कारण कई लोग आंखों की दृष्टि कमजोर होने के बावजूद चश्मा नहीं बनवा पाते। इसी समस्या को दूर करने के लिए संस्था द्वारा किसी भी नंबर का आवश्यक चश्मा पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति स्पष्ट दृष्टि के साथ अपना जीवन बेहतर बना सके। संस्था के संस्थापक एवं सदस्यों में गोपाल सिद्धवानी, दुष्यंत जेठवानी, विशाल गंगलानी, रोहित दरियानी और नारायण आहूजा शामिल हैं। यदि शहर या आसपास के क्षेत्र में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को चश्मे की आवश्यकता है तो वे संस्था के सदस्यों से सीधा संपर्क कर निःशुल्क सेवा का लाभ ले सकते हैं। शहर में आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों की दृष्टि सुधारने और उन्हें सुगम जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई सामाजिक पहल करते हुए एनएच संस्था का गठन किया है। संस्था का मुख्य ध्येय हर जरूरतमंद की आंखों तक रोशनी पहुंचाना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आधार बनाकर भोपाल के अरेरा कॉलोनी सहित अन्य इलाकों में व्यावसायिक परिसरों को ताला लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहना है एडवोकेट रमेश के साहू का। उक्त संबंध में रमेश के साहू एडवोकेट ने इटारसी प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल पूर्व सचिव संगठन ने कहा कि सरकार को समाधान हेतु तत्काल नया कानून बनाना चाहिए ताकि व्यापारी परेशान ना हो, क्योंकि व्यापारी के टैक्स से सरकारें चलती है। एडवोकेट श्री साहू ने कहा कि यह मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी है कि वह 21 वर्षों में भी मास्टर प्लान लागू नहीं कर पाई है, इसीलिए यह विषम परिस्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत सुझाव है कि व्यापारियों को कानूनी सहयोग लेकर अंतिम समाधान तक के लिए न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए और अंतरिम राहत प्राप्त करना चाहिए, जिसमें यदि नीयत साफ है तो मध्य प्रदेश की सरकार को भी समाधान हेतु सहयोग करना चाहिए। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले,
आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम में अमेजिंग साइंस एक्सप्लेनेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच वैज्ञानिक सोच का संचार करना और समाज में फैले अंधविश्वास पर व पाखंड की पोल खोलना रहा। कार्यक्रम में विद्यालय के कक्षा 12 तक के विद्यार्थी, प्राचार्य, शिक्षकगण एवं विद्यालय प्रबंधन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समन्वय बृहस्पति साइंस सेंटर के डायरेक्टर राजेश पारसर ने किया। डॉक्टर नायक ने अपने प्रदर्शन में हवा से वस्तुएं प्रकट करना, पानी में आग लगाना तथा अन्य तथाकथित चमत्कारों का वैज्ञानिक आधार समझाया। अपने संबोधन में डॉक्टर नरेंद्र नायक ने कहा कि हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होता है और किसी भी दावे को बिना प्रमाण स्वीकार नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों को उत्साहपूर्वक देखा तथा विशेषज्ञों से अपने प्रश्न पूछकर जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यक्रम समन्वयक राजेश पारसर ने कहा कि बृहस्पति साइंस सेंटर का उद्देश्य समाज में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करना तथा अंधविश्वास के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम सहयोगी एमएस नरवरिया ने बताया कि डॉक्टर नरेंद्र नायक बेंगलुरु के मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं और लंबे समय से देश भर में वैज्ञानिक सोच के प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चेतना, तार्किक सोच, जिज्ञासा और नवाचार की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के समापन पर प्रज्ञान परिवार द्वारा प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र नायक का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया तथा उनके प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए आभार व्यक्त किया गया। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं उपस्थित नागरिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी, ज्ञानवर्धक एवं यादगार सिद्ध हुआ। पुलिस ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र में त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए रविवार सुबह यातायात चौकी के पास हुई चाकूबाजी की घटना के मुख्य फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही देर रात स्टेशन के सामने चलाए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 15 आपराधिक मामलों में संलिप्त पुराने बदमाश प्रीतम मेहरा को भी एक अवैध चाकू के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। थाना प्रभारी सौरभ पांडे ने बताया कि प्रीतम मेहरा पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा जा रहा है। वहीं चाकूबाजी के आरोपी से पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में नागरिक कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से थाना प्रभारी सौरभ पांडे ने शहरवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति या असामाजिक तत्व चाकू दिखाकर डराता धमकाता नजर आए अथवा किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त दिखे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस हेल्पलाइन या उनके मोबाइल नंबर पर दे। पुलिस प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सूचना मिलते ही तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल बस स्टैंड पे रेलवे स्टेशन के सामने हुई घटना पे 2 आरोपी थे, जिनपे एक को तो मौके पे ही गिरफ्तार किया गया था, दूसरे को कल देर रात गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ रेलवे स्टेशन के सामने और बस स्टैंड के सामने भी चेकिंग लगाई जा रही है। चेकिंग में सिर्फ लोगों की फ्रिस्किंग की जा रही है कि उन्होंने कोई अवैध हथियार न रखो। इस तारतम्य में कल रात में बस स्टैंड में भी चेकिंग की गई, जहाँ पे एक प्रीतम नाम का व्यक्ति एक चाकू के साथ पकड़ा गया है, जिस पर 25 साल की कार्रवाई कर जेल दाखिल कराया गया है। इस प्रकार चाकूबाजी को रोकने के लिए शहर में चौराहों पे चेकिंग की जा रही है, फ्रिस्किंग की जा रही है तथा जो हमारे चिन्हित अपराध हैं उनके घर घर जाके उनको चेकिंग किया जा रहा है और उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। अगर किसी क्षेत्र की जनता को या कहाँ भी असामाजिक तत्व बैठे हुए हों या कुछ अवैध गतिविधि कर रहे हो या चाकू लेके चल रहे हो, किसी को ऐसी सूचना मिलती है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे और मेरे सरकारी नंबर दोनों पे फ़ोन करके मुझे डायरेक्ट अवगत कर सकते हैं, जिसपे उन पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। शहर के मालवीगंज स्थित गुरुद्वारा के पास सोमवार सुबह एक दुखद घटना सामने आई, जहां 17 वर्षीय किशोर ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालवीगंज निवासी यश रैकवार 17 वर्ष पिता प्रमोद रैकवार ने सोमवार सुबह करीब 11 बजे अपने घर में अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली। घटना की भनक लगते ही परिजन उसे बदहवास हालत में तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही इटारसी सिटी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, जिससे आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। सिटी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों के बयान और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।
पीपल मॉल उप केंद्र में संचालित 11 kV खेड़ा फीडर पर आवश्यक मेंटेनेंस कार्य के चलते मंगलवार 4 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान काली मंदिर एक्सप्रेस, 11 इंडस्ट्रियल एरिया, मातापुरा, गोकुल नगर, बंगाली कॉलोनी सहित कृषि उपज मंडी, आश्रय कॉलोनी, रिलायंस पेट्रोल पंप क्षेत्र और समस्त खेड़ा क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। आवश्यकता के अनुसार समय बढ़ाया या घटाया भी जाएगा। विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले ग्राम जालीखेड़ा में पिछले 2-3 महीनों से बाघ की लगातार आवाजाही और उसके बढ़ते आतंक से ग्रामीणों में भारी दहशत और भय का माहौल व्याप्त है। खेतों के आसपास बाघ की मौजूदगी और पालतू मवेशियों पर हो रहे हमलों से परेशान ग्रामीणों के सब्र का बांध आखिर टूट गया है। सोमवार को बड़ी संख्या में आक्रोशित और भयभीत ग्रामीणों ने वन परिक्षेत्र कार्यालय चूरना पहुंचकर वन परिक्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बाघ को तुरंत पकड़ने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने वन अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन में बताया कि बाघ पिछले कई महीनों से गांव की सीमाओं और खेतों के आसपास लगातार देखा जा रहा है। इन दिनों खेतों में मक्का और धान की फसलें लगी हुई हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए किसानों का खेत पर रहना बेहद ज़रूरी है। हालांकि बाघ की मौजूदगी के कारण किसान डर के साए में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों का दावा है कि बाघ केवल खेतों के चक्कर ही नहीं लगा रहा, बल्कि उनके पालतू पशुओं को भी अपना शिकार बना रहा है। लगातार हो रहे पशु शिकार से पशुपालकों में भारी आर्थिक नुकसान का डर और गहरी दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि बाघ की आवाजाही वाले क्षेत्रों में गश्त बढ़ जाएगी। पिंजरा या ट्रैकुलाइजर टीम की मदद से बाघ को जल्द से जल्द सुरक्षित रूप से पकड़ा जाए। पकड़े गए बाघ को गांव से दूर किसी अन्य सुरक्षित या घने वन क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए। सोमवार को चूरना स्थित वन परिक्षेत्र कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के दौरान गांव के अनेक वरिष्ठ नागरिक, किसान और बड़ी संख्या में युवा ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में वन विभाग के अधिकारियों से त्वरित और ठोस कार्रवाई की मांग की है। हरपनमौला कलाकार स्वर्गीय किशोर कुमार की 97वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को शहर में 15वें पारंपरिक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। आयोजन दोपहर 12 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए जयस्तंभ चौक पहुंचेगा। यात्रा के दौरान गायक भरत मीरा गायकवाड़ द्वारा किशोर कुमार के प्रसिद्ध गीतों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत की खबर सामने आते ही सोमवार शाम ग्राम सुक्तवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बना। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के सतत प्रयासों से कर्मचारी हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कर्मचारी हित निधि समिति की बैठक में रेल कर्मचारियों के लिए निर्वाह भत्ता एवं चश्मा अनुदान मद में 11 लाख की राशि स्वीकृत की गई। संघ के अनुसार यह निर्णय महामंत्री अशोक शर्मा के मार्गदर्शन तथा मंडल अध्यक्ष RK शर्मा एवं मंडल सचिव कमलेश परिहार के नेतृत्व में कर्मचारी कल्याण के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का परिणाम है। बैठक में SVF समिति के सदस्य संतोष चतुर्वेदी एवं तरुण शुक्ला उपस्थित रहे। समिति ने कर्मचारियों की आवश्यकताओं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त राशि जारी करने की प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की। WCRMS पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता कर्मचारियों के हितों की रक्षा, उनकी समस्याओं का समाधान तथा आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। कर्मचारी हित से जुड़े प्रत्येक विषय को उचित मंच पर प्रभावी ढंग से उठाकर उसका समाधान सुनिश्चित करने के लिए संगठन लगातार कार्य कर रहा है। संघ का कहना है कि SVF से 11 लाख की राशि स्वीकृत होना कर्मचारी हित में संगठन की सक्रिय भूमिका और सतत प्रयासों का महत्वपूर्ण परिणाम है। और अब खबरें अपराध जगत की। ग्राम रैसलपाठा में गणेश दुर्वे के खेत के पास बनी पुलिया के समीप लापरवाही पूर्वक बाइक चलाकर टक्कर मारने का मामला सामने आया है। फरियादी कमलेश साहू की शिकायत पर केसला थाना पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी कमलेश 39 पिता राधे श्याम साहू निवासी सुक्तवा ने पुलिस को बताया कि आरोपी बाइक चालक राजेंद्र कासदे 25 पिता कलीराम कासदे ग्राम रैसलपाठा ने अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MP 48ZA 0915 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टक्कर मार दी। केसला पुलिस ने आरोपी वाहन चालक राजेंद्र कासदे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जाँच शुरू कर दी है। एक्सप्रेस 11 फैक्ट्री के सामने कीरतपुर में विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया है। फरियादी योगेश चौरे 30 वर्ष निवासी होली चौक पथरौटा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित के अनुसार आरोपी खेमू उर्फ खेमचंद्र जितेंद्र एवं उनके साथियों ने मिलकर उन्हें गालियां दी, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पथरौटा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। इससे पहले आरोपी खेमू ने बैतूल रोड ग्राम पथरौटा में भी मारपीट की थी।
फरियादी योगेश चौरे 30 निवासी हौली चौक पथरौट की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी खेमू उर्फ खेमू चंद्र के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। ग्राम चांदोन में फरियादी के घर के सामने गाली गलौच और मारपीट का मामला सामने आया। फरियादी विष्णु यादव 40 निवासी ग्राम चांदोन ने पुलिस को बताया कि आरोपी दीपक कलमे निवासी चांदोन ने उनसे गालियां देकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पथरौटा पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियाँ एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। सावन के पहले सोमवार भक्तिमय हुआ नगर। मां नर्मदा के जल से शिवालयों में हुआ शिव का जलाभिषेक। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की बढ़त पर इटारसी में जश्न। पाखंडिया विज्ञान प्रज्ञान स्कूल में डॉक्टर नरेंद्र नायक ने लाइव प्रयोगों से खोले तथा कथित चमत्कारों के राज। किशोर कुमार जयंती का 15वां पारंपरिक रोड शो 4 अगस्त को। जीनियस प्लैनेट में आयोजित फायरलेस कुकिंग प्रतियोगिता। सुरक्षा चूरना वन परिक्षेत्र अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जनहानि होने पर विभाग को ठहराया जिम्मेदार। चाकूबाजी का फरार आरोपी गिरफ्तार। 15 मामलों का कुख्यात बदमाश भी हथियार सहित दबोचा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।